हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम कहते हैं बहुपद। तो उसका जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है जी। तो यानी कि पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो यदि आप पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो आप जो है प्लीज़ सबसे पहले पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन देखिए, ओके। और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। उन्हें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई ऐसा सोच रहे हैं कि जो अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन है, तो ऐसी बात नहीं है। ये अभी जो भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये ओवरऑल पॉलिनोमियल्स में यानी कि बहुपद में जितने सारे चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज 2.1 चाहे 2.2 चाहे 2.3, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखो, हालांकि एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्वेश्चन है ना, तो उनको तो मैं एक बात बोलूँगा और वो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली अभी मैं इतना डीपली मैं आपको बताऊंगा और बताया भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली सभी एक्सरसाइज के लिए और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ताकि बहुपद से रिलेटेड जो है आपको कोई डाउट्स ना रहें, ओके। तो डेस इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले, पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 में जो है मैंने आपको जो है क्या क्या चीज़ सिखाया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या है, यानी कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इससे याद आया हमको कि कल जो है लाइव चैट में एक स्टूडेंट, कोई भी हो शायद, वो लिख रहा था कि सर क्या किसी भी बहुपद का पावर अगर प्लस में और माइनस में दोनों है तो क्या वो बहुपद है। तो पहली बात तो मेरे ख्याल से वो जो भी स्टूडेंट है, अब देखो यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो जो भी स्टूडेंट है मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे जो भी डेफिनेशन लिखा था उसको अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। हमने कहा था कि बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात जो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप सोचो ना कि अगर x का पावर 5 है एंड देन x का पावर -2 है, तो इसमें जो भी वेरिएबल है तो यहाँ पे तो धनात्मक पूर्णांक है, बट यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहाँ है, ये पूर्णांक है बट ऋणात्मक है, तो इसीलिए हमारा बहुपद नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई, ठीक है। तो आप जो है मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि आप जो जब भी वीडियो को देखते हो तो ज़्यादा इधर उधर चैट वगैरह पे ध्यान मत दो। बेसिकली आप जो है यहाँ पे कंसंट्रेट से जो है ध्यान से सुनो, ठीक है, ताकि जो है आपको हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज़ें जो है आपको समझ में आए, ओके। तो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हम उठाते हैं बहुपद के मान। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया नहीं कि हमने जो है इसके पिछले वाले लेक्चर्स में जो है क्या क्या पढ़ा था। तो पहला मैंने बताया था आपको कि बहुपद क्या है, एंड देन उसके बाद बहुपद के घात किसको कहते हैं। तो किसी भी बहुपद के अधिकतम पावर को ही बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ओके जी। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जोड़ और घटाव से जो है बहुपद के पद अलग होते हैं, गुणा और भाग से बहुपद के पद अलग नहीं होते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों का वर्गीकरण। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया था एक घातीय बहुपद, सॉरी एक घातीय नहीं, एक पदी बहुपद, द्विपदी एंड त्रिपदी, इस तरीके से आप जहाँ तक भी बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुपदों के प्रकार, ठीक है। तो बहुपदों के प्रकार में मैंने जो है 3 टाइप्स के आपको बताए थे, एक घातीय, द्विघातीय एंड त्रिघातीय। और उसके बाद मैंने आपको बताया शून्य बहुपद एंड देन अचर बहुपद, ठीक है। तो नाउ इसके आगे का कहानी जो है अब आप ध्यान से सुनो। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के मान, यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो बिल्कुल जो है आप कंसंट्रेट से जो है सुनो इस चीज़ को। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, बहुपद के मान, यानी कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो इसको जो है आप ध्यान से सुनो। बहुपद के मान यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या है, ये जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इस टॉपिक को हम क्लास 9th में भी सीखें। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अगर आप 9th में नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो डेज मान करके चलो कि पी एक्स हमारे पास कोई बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन +4, ठीक है जी। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूँगा एंड देन उसके बाद हम जो है आपको बताएंगे कि बहुपद का मान क्या है, ठीक है। पहली बात मुझे बताओ कि ये जो मैंने लिखा है पी एक्स बराबर समथिंग, तो क्या ये बहुपद है, ठीक है, कमेंट में करो। तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है
यानी कि जो भी x है तो सबका जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हमारा ये बहुपद है। ठीक है जी। एंड देन दूसरा क्वेश्चन कि इस बहुपद में, अगर ये बहुपद है तो इस बहुपद में कितने पद हैं। ठीक है, तो इस बहुपद में जो बेसिकली कितने पद है बताओ, तो 3 पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। मैंने आपको कहा था ना कि जोड़ और घटाव से पद अलग होता है, तो 3 पद है इसमें। एंड देन तीसरा क्वेश्चन कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये बहुपद हमारा कौन सा है, जल्दी से बताओ। द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसका जो है अधिकतम पावर कितना है, 2, तो इसीलिए हमारा ये बहुपद कौन सा है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, किसी भी बहुपद का मान जो होता है वो किसी पार्टिकुलर संख्या पे होता है, मतलब किसी पार्टिकुलर जो है वैल्यू पे होता है कि इस वैल्यू पे इस बहुपद का जो है मान कितना होगा, या तो फिर इस संख्या पे इस बहुपद का जो है मान कितना होगा। जैसे सपोज करो कि ये आपका जो है बहुपद है px, और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस बहुपद में x बराबर 2 पर या तो 2 पर इस बहुपद का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देख लो। अगर मुझे कहा गया है कि x बराबर 2 पर इस px का जो वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है 2 डालूंगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर देखो मुझे 3 पे कहा था तो यहाँ पे हम 3 डालते, 4 पे कहा था तो यहाँ पे हम 4 डालते। ठीक है जी। बट अब इसको क्या करना है, तो इसको ये करना है कि ये जो आपका बहुपद लिखा हुआ है, तो इसमें जहाँ जहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे x के जगह पे जो है आपको 2 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर एंड देन -5 × 2 एंड देन +4। ठीक है, तो इसका जो है कैलकुलेशन करो, +4 हो जाएगा एंड -10 4। ठीक है जी, 4 4 कितना हो गया, 8 -10 कितना हो जाएगा, -2। ओके जी। तो ये जो -2 आपको मिला, यही है px बहुपद का x बराबर 2 पर वैल्यू। तो काफ़ी सिंपल है। अगर मुझे 3 पे कहता तो हम क्या ही करते कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देते, एंड देन जो वैल्यू आता वो क्या हो जाता है, px का x बराबर 3 पे वैल्यू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देख लो। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुपद का मान जो मैंने आपको समझा दिया है, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक क्या है। देखो यहाँ पे आ जाओ, पहली बात कि मैंने जो अभी आपको बताया कि बहुपद का मान, तो सोचो कि बहुपद का मान यानी कि ये जो हमारा px था, तो जब मैंने आपको कहा कि x बराबर 2 पे इस बहुपद का वैल्यू कितना होगा, तो आपने कहा -2 होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आप इसमें डाल करके मुझे बता सकते हो जिसको डालने के बाद 0 मिले। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि मैं इसमें डालूंगा तो बहुपद का मान कितना मिले, 0 मिले। तो जो पॉइंट डालने के बाद 0 मिलेगा तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक। ठीक है जी। तो फिलहाल देखो ध्यान से देखो, अभी हम पहले टॉपिक लगा लेते हैं और इसी बहुपद का जो एग्जाम्पल लेंगे जो मैंने अभी आपको लिया है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि बहुपद का शून्यक क्या है, तो मान करके चलो कि x कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है, क्या है, x² -5x एंड देन +4। ठीक है, तो इसमें हम एक ऐसा वैल्यू डालेंगे, मतलब कोई भी एक ऐसा वैल्यू होगा, एक मिनट, इसमें हम कोई एक ऐसा वैल्यू लेंगे कि ताकि जो इसका मान मिले इस px बहुपद का वो 0 मिले। तो जिस पॉइंट को डालने के बाद 0 मिल रहा होगा तो वही वाला पॉइंट इस बहुपद का क्या कहलाएगा, तो शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो x बराबर 1 पे जो इसका वैल्यू चेक करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि x बराबर 1 पे जो है आप इसका वैल्यू चेक करो। तो चेक करना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं कितना डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा ना। तो 1 का स्क्वायर एंड देन -5 × 1 एंड देन +4। ठीक है, तो कितना बनेगा, 1 -5 एंड देन +4। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 - 5 कितना हो जाएगा, बराबर 0। यानी कि फाइनली जब मैंने इसमें जो है एक आपसे जो है डलवाया तो इस px का वैल्यू कितना आया, 0। तो यानी कि कितना डालने के बाद जो है 0 आया,
1 डालने के बाद, ठीक है। तो 1 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि इस बहुपद में जब मैंने 1 डाला, कितना डाला 1, ध्यान से चेक करो, जब px बहुपद में मैंने 1 डाला तो कितना आया 0, अतः x बराबर 1 जो है इस px का क्या है, तो शून्यक है। px का जो है क्या है, तो शून्यक है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो शून्यक का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किसी भी बहुपद का जब हम वैल्यू निकालते हैं और निकालने के बाद अगर वो 0 दे तो वो वाला जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो वो वाला पॉइंट उस बहुपद का क्या कहलाएगा, तो शून्यक कहलाएगा, ठीक है जी। तो इस बात को जो है मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। बहुपद के शून्यक, देखना कोई संख्या a, ठीक है, मान लेते कि a कोई संख्या है, तो px का शून्यक होगा, कब होगा, तो जब मैं a को इसके अंदर डालूंगा और बराबर कितना मिले 0, ठीक है जी। तो यानी कि फाइनली देखो pa बराबर 0, तभी जो है a इस px बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो आपको जो समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्यक क्या है। नाउ अब यहाँ से होता है कहानी स्टार्ट, चेक करना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि px बराबर कितना, x² माइनस 5x + 4, तो इसमें मैंने कहा था कि आप जो है 1 डालो तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और अभी से बात है कि 0 मिलता भी है। बट यहाँ पे एक डाउट है, आगे हमें जो है पढ़ना पड़ेगा कि जो 1 आया था वो आया कहाँ से था। ध्यान से सुनो कि आपने जो है, मैंने जो है बता दिया आपको कि 1 डालोगे तो 0 मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि 1 जो यहाँ पे बताया गया ये बेसिकली 1 आया कहाँ से, है तो px का शून्यक ही, बट ये आया कहाँ से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन एक और बात है कि क्या एक के अलावे इसमें मैं एक आध पॉइंट और ऐसा है जो डाल करके फिर से 0 ला सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन है। तो अभी तो हाँ है, ठीक है, और वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी ध्यान से सुनो, अभी एक और वैल्यू है। तो पहली बात तो अभी मैं 2 पॉइंट, अभी जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे किया था, तो इन दोनों का आंसर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, ये हमारा बहुपद का शून्यक हमने पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक देखो, शून्यकों की संख्या। तो ध्यान से सुनो, यानी कि फाइनली यहाँ पे जो हमारा px बहुपद था, इस बहुपद का x बराबर 1 जो है शून्यक है, क्योंकि इसको डालने के बाद कितना मिला, तो 0 मिला। तो अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का बहुपद होगा, जैसे एक घातीय बहुपद होगा या द्विघातीय बहुपद होगा या तो त्रिघातीय बहुपद होगा, तो अगर बहुपद एक घातीय है तो उसका 1 शून्यक होगा, अगर बहुपद द्विघातीय है तो वो उसका 2 शून्यक होगा, अगर बहुपद त्रिघातीय है तो उसका 3 शून्यक होगा। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, अगर एक घातीय बहुपद है तो उसका 1 ही शून्यक होता है और क्यों 1 शून्यक होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन दूसरी बात कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा, कहने का तो मैं कह ही दे रहा हूँ, बट क्यों 2 शून्यक होगा, ठीक है जी। तो फिलहाल आप याद रखो कि एक घातीय बहुपद का 1 शून्यक, द्विघातीय का 2 शून्यक, त्रिघातीय का 3 शून्यक होता है, चतुर्थघातीय रहेगा तो 4 शून्यक होगा। तो फिलहाल मुझे ये बताओ कि ये जो बहुपद है ये कौन सा बहुपद है, तो ये तो द्विघातीय बहुपद है ना, तो फाइनली इसका 2 शून्यक होगा, ठीक है जी। 2 शून्यक में से एक तो जो है 1 रहा, बट दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कोई होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछना चाहोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चेक करो, 4 है ना, तो 4 डाल करके देखो, इसमें 4 डालो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 4 डालूंगा तो कितना बनेगा, चेक करो। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कितना हो जाएगा 20 एंड प्लस कितना 4, ठीक है जी। तो 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया ना, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0, ठीक है। यानी कि फाइनली 4 इसका शून्यक है कि नहीं, बिल्कुल। तो मैंने आपको बता दिया कि इस बहुपद का 2 शून्यक था, कौन कौन, एक 1 भी है एंड एक 4 भी है। क्यों, क्योंकि ये बहुपद द्विघातीय है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसका 2 ही शून्यक क्यों है, मतलब कि द्विघातीय बहुपद का 2 ही शून्यक क्यों है, तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो मेरे ख्याल से जो है आपको शून्य के बारे में जो है काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा। एंड देन उसके बाद आपको ये भी पता चला कि शून्यकों की संख्या जो है क्या है, नंबर ऑफ जीरो। तो एक घातीय बहुपद का 1 शून्यक, द्विघातीय का 2 एंड त्रिघातीय का 3, ठीक है। चतुर्घातीय रहेगा तो 4 शून्यक, ओके। नाउ यहाँ से आपको जो है पता चलेगा कि एक घातीय का 1 शून्यक है, ऐसा क्यों।
तो ये अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के शून्यांकों का जो है ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अब हम बात करते हैं। ओके जी, आ जाओ, इसको हम हटाते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हम हेडिंग लगा देते हैं, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, है कि नहीं। ओके, बहुपदों के, बहुपद होना चाहिए सब बेसिकली, बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो इस टॉपिक को जो है आप जो है और आराम से देखो, ठीक है। एक घातीय बहुपद जो है मैंने आपको बताया था, एक घातीय बहुपद क्या है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, और एक घातीय बहुपद का जो है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या था, ax, मतलब सामान्य सूत्र ax प्लस बी एंड देन a बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, बट अभी देखो ये हमारा एक घातीय बहुपद का समान सूत्र है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों। सोचो ना कि अगर x के बगल में अगर 0 हो गया ना तो x तो पूरा 0 हो जाएगा ना, सोचो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो बेसिकली बचेगा b, तो b में तो x है ही नहीं, तो एक घातीय बहुपद क्या बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पोर्सन जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, नाउ अब देखना कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो शून्य का मतलब है एक्चुअल में, यानी कि जीरोज का मतलब है वो क्या है। और जब तक हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे तब तक हमें जो बेसिक में जो है आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x - 4, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है px बराबर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इस बहुपद में मैं कितना डालूं ताकि 0 आ जाए, क्यों, क्योंकि मैं इसका जो है शून्यक चाह रहा हूं। तो शून्यक हम किसको कहेंगे कि जो बहुपद में डालने के बाद 0 मिले, उसी को हम शून्यक बोलेंगे ना। तो आप देखो कि ये जो px बहुपद है, ध्यान से देखते रहो, ये जो हमारा px बहुपद है, इस बहुपद में मैं कितना डालूं ताकि मुझे 0 मिले, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप जो सोच करके बता दोगे कि यहाँ पे जो आप 2 डाल दो, काफ़ी ईजी है, देख लो। तो 2 डालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी खैर सिंपल है, तो इसीलिए आप जो आपने बताया, और हालांकि हमने सिंपल लिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कह रहे हो कि आप जो x बराबर 2 डालो तो यहाँ से जो है 0 मिलेगा, देन x बराबर 2 क्या होगा, तो px का क्या हो जाएगा, शून्यक होगा, ठीक है जी। और ये आपने जो आइडिया ऐसा ही लगा लिया कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 दूनी 4 में से 4 जाएगा तो 0 तो आ ही जाएगा ना। बट मान करके चलो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए क्या, मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए कि इतना में कुछ डालने पे 0 मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी को 0 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी x का वैल्यू आएगा वही वाला x जो है हमारा क्या होगा, तो वही वाला x हमारा आंसर होगा। एंड देन उस x को जब आप इसमें डालोगे ना तो वही इसका शून्य कहलाएगा। देखना ध्यान से, 2x - 4 को जो है हमने 0 करा, ठीक है जी। तो अभी देखना यहाँ से x के बराबर जो है आप सॉल्व करो, तो 2x बराबर कितना, 4, एंड देन x बराबर कितना, तो 4/2 दैट मीन्स 2। तो यही जो x बराबर 2 है यही आपका शून्यक है, किसका, तो इस px बहुपद का, ठीक है जी। चेक कर लो, यहाँ पे डालोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम शून्यक निकालते हैं। तो आपने देखा कि अच्छा शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा px है इसके बराबर में हम 0 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि शून्यक का मतलब है कि उसमें डालने के बाद 0 आना चाहिए, तभी तो हम बराबर 0 कर रहे हैं। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एंड जो x का वैल्यू आता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखो। ओके, तो यानी कि फाइनली यहाँ से पता चला कि अच्छा शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो किसी भी बहुपद के बराबर में 0 कर लो तो शून्यक निकल जाता है। ये बात जो है आप माइंड में फिट कर लो, चाहे तो बहुपद एक घातीय हो या द्विघातीय हो या तो त्रिघातीय हो या तो चतुर्घातीय हो, किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप जो सबसे पहले बराबर में 0 रखो। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए जो यहाँ पे लिया था क्योंकि एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालना आपको आ जाएगा। अगर मैं इसी के जगह पर द्विघातीय लेता, जैसे सपोज करो कि जो हमारा अभी क्वेश्चन था x² - 5x एंड देन +4, तो ये तो द्विघातीय बहुपद है ना, तो इसका कितना शून्यक होगा, द्विघातीय तो 2 शून्यक, ठीक है जी। बट वो जो शून्यक है
1 and 4 मैंने अभी जस्ट आपको बताया पीछे, 1 and 4 जो इसका शून्यक है वो कैसे आएगा, तो आ जाएगा। इसको जो है आप जीरो करो एंड देन इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि जो 9th में पढ़े हैं उसको आता होगा, जो 9th में नहीं पढ़े उसको नहीं आता होगा। तो इसको जो है मुझे सिखाना है इसी क्लास में, मतलब इसी चैप्टर में, ठीक है जी। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका बहुपदों के शून्यकों का। अभी जो है, अभी मैंने जो है आपको ये नहीं बताया कि एक घातीय बहुपद का एक शून्यक क्यों है, द्विघातीय का दो शून्यक क्यों है, ठीक है। ये मैं अभी आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में उस शून्य को हम अभी निकालेंगे कैसे, ठीक है जी। तो शून्य को कैसे निकालेंगे, बहुपद को जीरो करके एंड देन उसके बाद शून्य को निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, तब जो आपको जाकर के क्लियरिटी मिलेगी कि अच्छा एक घातीय बहुपद का एक ही शून्य का, द्विघातीय बहुपद का दो शून्य, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो बेसिक वाला लेंगे एक घातीय बहुपद का, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, चेक करो। मान लेते हैं कि px जो बहुपद है 2x - 4, यानी कि एक घातीय बहुपद है ना, चेक कर लो, क्योंकि इसका जो अधिकतम पावर कितना है, एक ही है। अब इसका मुझे चाहिए शून्यक, क्या चाहिए, शून्यक। तो शून्यक के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके बराबर में क्या कर दो, जीरो कर दो, यानी कि 2x - 4 बराबर जीरो एंड देन x बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो 2 आएगा, यानी कि x बराबर 2 जो है इसका शून्यक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके जी। अच्छा, हम इस बहुपद का जो है ग्राफ खींचना चाहते हैं। क्या खींचना चाहते हैं, ग्राफ। तब जो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा ग्राफ खींचने से जो आपको पता चलेगा कि एक घातीय बहुपद का एक शून्यक, द्विघातीय का दो एंड त्रिघातीय का तीन शून्यक होता है, तो क्यों होता है, ठीक है जी। तो इसका हम जो है ग्राफ खींचते हैं। एक चीज़ आप जो है थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये जो है आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं अभी आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, 2D में खींचते हैं ना। तो 2D में ग्राफ खींचने के लिए देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको भी पता है कि यहाँ पे चाहिए x एंड y दोनों चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड डालता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इस 2D में जो हमारा x है एंड जो y है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू चाहिए होता है कि नहीं। बोलो कमेंट में बोलो। तो दोनों का जब वैल्यू चाहिए होता है तो देखो जो हमारा px है, ठीक है, तो px में कितना लिखा हुआ है, 2x - 4 लिखा हुआ है, ठीक है जी। बट वो जो 2x - 4 लिखा हुआ है उसमें कहीं पे y है, नहीं है। तो इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे बताओ। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि px जो लिखा हुआ है, आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है तो ये फंक्शन भी होता है। तो फंक्शन को जो है हम y बराबर बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या मैं इसको y बराबर लिख दूं, तो y बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, 2x - 4 एंड देन इसका जो है हम खींचेंगे ग्राफ। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में पढ़ा होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उनको आता होगा ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता तो सीखो, हम अभी सिखा रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, पहली बात कि इसमें x या y को आप एक साइड कर लो, तो y तो ऑलरेडी अलग है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे दो ठो कॉलम बनाते हैं एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू इस तरीके से बना लेते हैं x एंड y। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो अकेले हमने किया है ना, तो यहाँ पे y तो पहले से ही अकेले है, तो जो अकेले नहीं है उसमें जो है आप डिफरेंट वैल्यू डालो, और कम से कम दो ठो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है x बराबर 2 लेता हूँ, x बराबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 लूँगा तो कितना बनेगा, 4 - 4 दैट मीन 0। y बराबर कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर मैं x बराबर 3 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 3, ठीक है जी। तो अगर मैं x बराबर 3 लूँगा तो y बराबर कितना बनेगा, 3 दूनी 6 - 4 कितना बनेगा, 2 बनेगा ना। चेक करो, आराम से चेक करो। x के जगह पे मैं 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना y बराबर, ठीक है जी। अब इस लाइन को, मतलब ये जो पॉइंट्स है इसको हम प्लॉट करेंगे इस पे, ठीक है। तो x बराबर 2 पे y बराबर कितना लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ, ये 1 है, ये 2 है एंड देन ये 3 है। ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। और ये जो पॉइंट होता है 0,0 होता है, ठीक है। ये मूल बिंदु है। इतना तो जो है आपको बेसिक आइडिया होगा ही, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब देखना 2x बराबर 2 तो y बराबर 0, x बराबर 2 तो y बराबर 0। तो बेसिकली ये यही पॉइंट है, ठीक है जी। एंड x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट आएगा, चेक कर लो, ये वाला। एंड देन अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ से क्या अब आपको कुछ पता चल रहा है, ये जो ग्राफ है किसका है, तो 2x - 4 का है, यानी कि पूरा अगर हम लिखेंगे तो y बराबर 2x - 4 का है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि जो हमारा शून्यक था, कितना था शून्यक, 2 था,
चेक कर लो। तो जो हमारा शून्यक है एंड जो हमारा ग्राफ है, तो क्या उसमें जो है आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि जो शून्यक है वो एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष होता है ना, ठीक है जी, एक्स अक्ष, ये इधर एक्स डैश, ये बाई एंड इधर बाई डैश, ठीक है। तो जो हमारा शून्यक है वो शून्यक हमारा एक्स अक्ष के पॉइंट पे है, ठीक है। एंड जो लाइन है वो एक बार एक्स अक्ष को कट कर रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने जब आपको कहा था कि ये घातीय बहुपद रहेगा तो उसका एक ही शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट करता है, इसीलिए उसका जो शून्यक एक ही होता है, ठीक है जी। और एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो देख लो, ये सीधी रेखा है ना, तो ये जो इसका ग्राफ होता है ये सीधी रेखा होता है। किसका? तो एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, ओके। अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक घातीय बहुपद का शून्यक एक जो है क्यों होता है, क्योंकि एक्स अक्ष को जो एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो यानी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर एक्स अक्ष को दो बार कट करता तो क्या उसका दो शून्यक होता? हाँ बिल्कुल। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो द्विघातीय बहुपद है उसका दो शून्यक होगा, तो डेफिनेटली उस द्विघातीय बहुपद में ऐसा ग्राफ बन रहा होगा कि एक्स अक्ष को दो पॉइंट पे कट करता हो। तो हाँ बिल्कुल, वो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है आपको पता चला कि इसका जो रेखा मतलब सॉरी इसका जो ग्राफ होता है ये सीधी रेखा होता है और एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट करता है और उस पॉइंट पे कट करता है जो इसका शून्यक हो। चेक कर लो, ठीक है जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको जो है आप ध्यान में रखना। ये बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, बताने का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, मैं अगर ये कह देता कि एक्स अक्ष को जितना बार कट कर रहा है ना उतना शून्यक, तो क्या है, हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। बट ये समझाना, फील कराना थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन कोई नहीं, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो आराम आराम से सीखो। तो यहाँ पे जो है एक शून्यक पॉसिबल है और वो जो एक्स अक्ष को 2 पे कट कर रहा है, इसीलिए 2 शून्यक, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद में कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और वो किस तरीके से दो बार एक्स अक्ष को कट करती है, ठीक है। ओके जी, तो बता देता हूँ। इस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह नहीं लेंगे, बट जो है आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जो हमारा द्विघातीय बहुपद होता है ना उसका ग्राफ होता है पाराबोला। कैसा होता है? पाराबोला, ठीक है। इस तरीके से चेक कर लो, इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, चेक कर लो। तो इस केसेज में देखो ना कि एक्स अक्ष को दो पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? परवलयी या पाराबोला बोलो, परवलयिक, ठीक है जी, परवलयिक, या फिर इंग्लिश में बोलो पाराबोला, ठीक है जी। तो इसका जो ग्राफ होता है पाराबोला होता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड एंड इसको डाउनवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड है क्योंकि इसका जो मुंह है ऊपर का खुला हुआ है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसका जो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, परवलयिक यानी कि पाराबोला, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि दो पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स अक्ष पे, ठीक है जी। तो इसीलिए इसका दो शून्यक होता है, क्लियर। और जो त्रिघातीय बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है क्यूबिक होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो कि इसका जो है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे, तो इसीलिए इसका 3 शून्यक होगा, ठीक है जी, ओके। तो फाइनली मैंने जो है आपको बता दिया कि अगर एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होता है तो क्यों? क्योंकि वो एक्स अक्ष को एक बार कट करता है, उसका ग्राफ, किसका? एक घातीय बहुपद का। द्विघातीय का दो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है वो पाराबोलिक होता है, मतलब कि परवलयिक होता है, यानी पाराबोला। और पाराबोला जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष को जो है ये दो बार कट करता है। क्यूबिक में 3 शून्यक होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये क्यूबिक होता है, क्यूबिक, क्यूबिक मतलब होता है घनीय, ठीक है। तो इसीलिए इसका 3 शून्यक होता है, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारा, जो भी यहाँ पे की पॉइंट्स था वो जो है मैंने आपको समझा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको सब चीज़ जो समझ में आ रहा है तो आप जो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।